नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन सिटी की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेके आई हूँ और बहुत अच्छी सिटी है और बेहतरीन सिटी के बारे में प्रॉपर्टी की जानकारी लेके आई हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स थे, मुझे कमेंट्स आई थी दोस्तों कि एवला सिटी में प्रॉपर्टी के प्राइस क्या चल रही है, प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चाहिए। तो ठीक है, मैंने एवला सिटी पे सर्च करने के बाद प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल करने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, एवला सिटी की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानकारी है। जो लोग एवला में रहते हैं उनको ये एवला सिटी के बारे में पता होगा, जो लोग एवला से दूर रहते हैं उनको एवला सिटी के प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी पता नहीं। दोस्तों, तो मैं बता दूं एवला सिटी कहाँ आती है और कहाँ से। दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र में स्थित नासिक सिटी नासिक जिला है। नासिक जिले से एवला सिटी नासिक के आसपास का तालुका है जो एवला सिटी है। जो लोग महाराष्ट्र ने उसे तालुका एवला पता है, लेकिन जो लोग अदर महाराष्ट्र है उनको ये नासिक सिटी के पास जो नासिक जिला है महाराष्ट्र में उसका तालुका लगता है जो है ये एवला, ये महाराष्ट्र में आते हैं। उनके लिए मैं ये बता दूं। तो दोस्तों, एवला की सिटी, एवला एक तालुका है और एवला तालुका में प्रॉपर्टी के प्राइस क्या चल रहे हैं, क्या नहीं है, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि पहली नोटिफिकेशन वीडियो आप तक पहुँच जाए। दूसरी बात दोस्तों, एवला सिटी बहुत अच्छी सिटी है। एक तालुका है जो नासिक के आसपास का तालुका है, तालुका लेवल का तालुका, अच्छा लेवल का तालुका है और बहुत अच्छा प्रॉपर्टी वहाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम एवला सिटी में प्रॉपर्टी के प्राइस क्या चल रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल एवला सिटी के प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। नासिक जिले के आसपास की जितनी ही प्रॉपर्टी है उस जिले में प्रॉपर्टी की सबसे ज़्यादा प्राइस चल रहे हैं। मैं आपको एक बता दूँ, प्रॉपर्टी के प्राइस सिटी के वाइज होते हैं, मतलब सिटी वाइज होते हैं और सिटी वाइज के अंदर भी एक ऐसा होता है, मतलब जो डेवलप एरिया है उसका प्राइस अलग, जो डेवलप थोड़ा फार है उसका अलग, जो डेवलप नहीं है उसका अलग, मतलब एक अमाउंट नहीं रहती। जो प्रॉपर्टी की एक अमाउंट कभी नहीं रहती, फिर भी हम एक सर्वे करके जो एक अमाउंट आपको बताते हैं उसके बीच प्रॉपर्टी के प्राइस चलते हैं, जो फिक्स अमाउंट होती। सर्च करने पर आपको भी ये मिल सकती है अमाउंट। रिसर्च करने के बाद जो हम रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके बाद आपको फिक्स एक अमाउंट बता पाते हैं। अब एवला सिटी में कैसा है दोस्तों, सिटी की प्राइस हर उस सिटी में जो एरिया है एरिया वाइज प्राइस रहती है। हर सिटी में एरिया वाइज प्राइस रहती है। अगर मैं एरिया वाइज प्राइस आपको बताती रहूँगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अब मैं प्राइस आपको बताने वाली हूँ, जो एवला के लोग हैं वो बोलेंगे किसी दूसरे एरिया के लोग हैं उस एरिया में प्राइस ज़्यादा होंगी, तो वो क्या बोलेंगे कि मैं जो प्राइस बता रही हूँ वो झूठी प्राइस है, क्योंकि हमारे एरिया में तो इतनी प्राइस नहीं है। इसलिए मैं उनको एक बताना चाहूँगी कि तुम जिस एरिया में रहते हो उस एरिया की प्राइस अलग हो सकती है, दूसरे एरिया की प्राइस अलग हो सकती है, डेवलप एरिया की प्राइस अलग हो सकती है और जो एरिया डेवलप नहीं उसकी प्राइस अलग हो सकती है। सबकी प्राइस एक जैसी नहीं रहती। एरिया वाइज प्राइस होती है, लोकेशन वाइज प्राइस होती है और सिटी वाइज प्राइस होती है। कितना डेवलप सिटी है उस पर डिपेंड करता है। अगर जंगल में जाके हम करोड़ों की बात करें तो जंगल में हमें कोई करोड़ रुपए में खेती, तो हम जंगल में खेती करोड़ों की खरीद तो नहीं सकते, प्लॉट करोड़ों का खरीद तो नहीं सकते। ये ऐसी बात है दोस्तों। तो मैं अब एवला के लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो मैं प्राइस बता रही हूँ वो सिटी की एक अमाउंट है, जो कि उसके बीच ही प्रॉपर्टी की प्राइस चल रही है। एक लेवल का अमाउंट है जो उसके बीच ही प्रॉपर्टी की प्राइस चल रही है। ये बताना मैं उन लोगों के लिए चाहूँगी दोस्तों। अब बात करते हैं एवला में प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है। एवला में जो प्रॉपर्टी के प्राइस है, फिलहाल जो प्राइस चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दाम पे चल रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही बता दिया, नासिक सिटी में इतने प्रॉपर्टी के प्राइस है, पुणे के लगभग नासिक सिटी आसपास मतलब बराबरी पे आती है कि इनके फ्लैट खेती की प्राइस बढ़ रही है नासिक सिटी में। वैसे जो नासिक सिटी का तालुका है उसमें ही प्रॉपर्टी के प्राइस आपको बढ़ने को मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं।
तो दोस्तों बात करते हैं अब येवला के बारे में। येवला में अगर आपको प्लॉट खरीदना है, 1000 एरिया स्क्वायर फीट प्लॉट खरीदना है, तो आपको 20 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। 20 लाख रुपए में 1000 एरिया स्क्वायर फीट का प्लॉट आपको मिल सकता है। अगर सिटी में आपको प्लॉट चाहिए येवला में, तो 30 लाख रुपए आपको पे करने पड़ सकते हैं। 1000 एरिया स्क्वायर फीट के 30 लाख रुपए आपको पे करने पड़ सकते हैं। इतनी अमाउंट आपको आपके पास रखनी पड़ सकती है, तब जाके आप येवला में प्लॉट खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं प्लॉट कौन सा है। तो प्लॉट आपको, मैं जिस प्लॉट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये प्लॉट है NA44 में। जो खेती में प्रोजेक्ट होते हैं उस सातभारा प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रही, NA44 प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही हूँ। जो NA44 प्रॉपर्टी होती है, जो नए प्रोजेक्ट होते हैं, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और सिटी में अगर कोई बेचने के लिए प्लॉट वगैरह अगर निकला, तो वो 30 से 40 लाख रुपए में सिटी के अंदर वो आपको मिल सकता है येवला में। एक फिक्स अमाउंट है, इसके बीच कम ज़्यादा थोड़ा फार हो सकती है, ज़्यादा कम भी नहीं हो सकती और ज़्यादा बढ़ भी नहीं सकती। एक फिक्स अमाउंट होती है जो रिसर्च के द्वारा मिलती है, और रिसर्च के द्वारा अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात, जो नए प्रोजेक्ट है येवला में, येवला इतना बड़ा सिटी नहीं है, तालुका लेवल का है, जब इतना बड़ा भी नहीं है, फिर भी आपको उस सिटी के बारे में मैं जानकारी मैं दे रही हूँ। सिटी कौन सी हो, प्रॉपर्टी के रेट हाई होते हैं। तो जो सिटी है उसका नए प्रोजेक्ट है प्लॉट के, अगर वहाँ आपको प्लॉट खरीदना है सिटी के बाहर, तो आपको 17 से 18 लाख रुपए NA44 प्लॉट के लिए आपके पास रखने पड़ सकते, तब जाके आपको NA44 प्लॉट मिल सकते हैं। आप देख भी सकते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये पता ही है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं। जो अदर महाराष्ट्र के हैं, दूसरे सिटी के हैं महाराष्ट्र में से, तो उनको ये बता दूँ येवला की जो प्राइस है प्रॉपर्टी की थोड़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्लैट की। प्लैट की अगर मैं बात करूँ, तो येवला सिटी में जो अगर प्लैट आपको खरीदना है 1 BHK, 1 RK, 2 BHK, तो पहले बात करते हैं 1 RK के बारे में। 1 RK आपको 17 से 18 लाख रुपए में सिटी में मिल सकता है येवला में। और बात करते हैं आप 1 BHK की। अगर आपको येवला में 1 BHK प्लॉट खरीदना है, तो आपको 20 लाख रुपए में मिल सकता है। 20 से 25 लाख रुपए में आपको 1 BHK प्लॉट मिल सकता है। अब बात करते हैं 2 BHK की। अगर आपको येवला में 2 BHK प्लॉट का प्लॉट चाहिए, 2 BHK का फ्लैट चाहिए, तो आपको 30, 32, 33 लाख रुपए में आपको 2 BHK फ्लैट मिल सकता है। वो भी येवला के आउटसाइड, इधर उधर साइड, मतलब सिटी के अंदर नहीं मिल सकता, सिटी में मिल सकता है। ये एरिया वाइज प्राइस होती है, कौन से एरिया में प्राइस कम होती है, कौन से एरिया में ज़्यादा प्राइस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर मैं एरिया वाइज बताना चाहूँगी तो मेरा दिन भी चलेगा, फिर भी वीडियो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैं एक अमाउंट बता रही हूँ, जिस अमाउंट से आप गेस कर सकते हैं, उस अमाउंट तक आपके पास बजट है तो आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। एक ऐसी अमाउंट बता रही हूँ मैं जो कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सिटी में अगर 2 BHK खरीदना है तो आपको कम से कम आपका बजट 40 लाख रुपए रखना पड़ सकता है 2 BHK के लिए। अगर सिटी में खरीदना है अच्छे लोकेशन पे जहाँ सब डेवलप है, तो 1 BHK के लिए 30 लाख रुपए, 1 RK के लिए 20 लाख रुपए। अगर इतनी प्राइस अमाउंट आपके पास है तो आप येवला में अच्छे एरिया में अपना खुद का फ्लैट खरीद सकते हो, और भी बिंदास फ्लैट खरीद सकते हो। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं आ सकती, और इतने बजट में आपको एक अच्छा सा फ्लैट मिल सकता है। अगर येवला की थोड़ा सा आउटसाइड की बात करें, येवला से थोड़ा सा मतलब एरिया थोड़ा ज़्यादा डेवलप नहीं है, थोड़ा नया प्रोजेक्ट है, थोड़ा आउटसाइड का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो येवला में जो प्रोजेक्ट नए नए है और उसके बारे में बात करें तो वो आपको 33 लाख रुपए में 2 BHK मिल सकता है। 1 BHK 17-18 लाख में मिल सकता है। 1 RK 10-12 लाख रुपए में मिल सकता है। वो आउटसाइड की बात कर रही हूँ मैं दोस्तों। तो ऐसे प्राइस है जो येवला में स्थित है। जिन लोगों को जानकारी चाहिए थी येवला के बारे में, वो जानकारी मैंने फ्लैट के बारे में आपको बता दी। अब प्रोजेक्ट सिटी के
आसपास ही निकलते हैं, 5-10 किलोमीटर दूरी पे नहीं निकलते। तो आसपास की प्राइस मैंने येवला की बता दी। येवला सिटी के बारे में जो प्राइस हमने इस सर्वे में निकाली है वो प्राइस हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों येवला की खेती के बारे में। येवला में खेती आपको कितने प्राइस पे मिल सकती है? तो येवला में जो खेती है वो कितने प्राइस में आपको मिल सकती है? मैं जानती हूँ ज़्यादातर लोग खेती के बारे में ही मुझे पूछते हैं, इसलिए आपको फ्लैट या प्लॉट में कोई रस नहीं है, फिर भी मैं फ्लैट प्लॉट के बारे में आपको बताती रहती हूँ। फिर भी आप खेती के बारे में बात करते हैं। अगर येवला में 1 एकड़ खेती है, काली मिट्टी की खेती है, पानी, लाइट, बोरवेल सब अवेलेबल है, उस खेती की प्राइस 1 करोड़ हो सकती है। 1 करोड़ से स्टार्ट होता है उस खेती के प्राइस भी लोकेशन वाइज होता है। अगर आउटसाइड का लोकेशन हो तो 70-80 लाख रुपए हो सकता है। अगर अच्छा लोकेशन हो तो 1 करोड़ हो सकता है। अगर और भी आउटसाइड का हो 50-40 लाख रुपए हो सकता है। लोकेशन वाइज अलग अलग रेट रहता है। मैं आपको जो अमाउंट बता रही हूँ, अगर आपको येवला के आस पास खेती खरीदनी है तो 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का आपके पास प्राइस होनी चाहिए, तब येवला के पास आप खेती खरीद सकते हो 1 एकड़ की। मैं आपको बता ही दूंगी और प्रूफ भी दूंगी। जो वीडियो के लास्ट आप देखना वो प्रूफ भी आपको दे दूंगी मैं कि येवला की खेती कितने दाम पे बेची जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं रेड मिट्टी की। रेड मिट्टी की बात करते हैं। रेड मिट्टी की अभी तालुका लेवल है, इससे रेड मिट्टी, काली मिट्टी इसमें मैटर करती है। पूना या मुंबई साइड नहीं है जिसके लिए रेड मिट्टी, ब्लैक मिट्टी मैटर नहीं करती उनके लिए, उन सिटी के लिए। लेकिन तालुका लेवल का सिटी है इसलिए रेड मिट्टी, लाल मिट्टी मैटर करती है। रेड मिट्टी का अगर खेती हो, बोरवेल हो, रास्ता अवेलेबल हो, लाइट कनेक्शन हो, पानी की व्यवस्था हो, तो वो खेती कितने में बेच सकती है? वो खेती आपको 70 से 80 लाख रुपए प्रति एकड़ में मिल सकती है येवला के पास। ये येवला के पास के प्रॉपर्टी के प्राइस है। इससे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकते हैं एरिया वाइज, इससे थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकते हैं एरिया वाइज। ये डिपेंड करता है एरिया में, कौन सा एरिया में क्या प्राइस चल रही है, कौन से एरिया में क्या प्राइस चल रही है। हर प्रॉपर्टी की प्राइस एक जैसी नहीं होती दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है। हर एरिया वाइज प्रॉपर्टी की प्राइस चेंज होती है। अगर हम कहेंगे ये ही प्राइस है तो फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन एक अमाउंट ऐसी बता सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी खरीद जा सकती है। अगर इतने पैसे आपके पास हो तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, डेवलप हुई वाली खेती येवला में खरीद सकते हो, अगर आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आपके पास इतने हो तो। अब बात करते हैं येवला से 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर पर खेती के प्राइस क्या चल रहे हैं। अगर 10 किलोमीटर दूरी पे यही स्थिति हो, पानी अवेलेबल हो, बोरवेल हो, रास्ता हो, लाइट हो और काली मिट्टी की खेती हो, तो वो आपको 15 लाख रुपए में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है 1 एकड़ की। और बात करते 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 60 लाख रुपए पर एकड़ से आपको येवला में 10 किलोमीटर दूरी पे खेती मिल सकती है वो काली मिट्टी की। अब बात करते हैं लाल मिट्टी की, तो 30 से 20 लाख रुपए प्रति एकड़ से वो आपको मिल सकती है येवला में। अब बात करते हैं इससे ही आगे। हम इससे आगे भी गए तो प्रॉपर्टी की प्राइस येवला में चेंज नहीं होने वाली। प्रॉपर्टी की एक फिक्स अमाउंट है जो येवला में 20 लाख रुपए से कम प्रॉपर्टी आपको येवला में नहीं मिल सकती, क्योंकि येवला की जो खेती है वो बहुत ही महंगी है, उनका प्राइस रेट बहुत है। इसलिए 20 लाख रुपए का अमाउंट आउटसाइड में भी लेने के लिए आपको चाहिए 1 एकड़ की प्राइस जो 20 लाख रुपए आपके पास होनी चाहिए, तब जाके येवला में आप खेती खरीद सकते हैं। तब तक के लिए खेती खरीद नहीं सकते। अब जिन लोगों का बजट कम है उन लोगों के लिए येवला में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। मैं येवला वाले को इतना बता सकती हूँ, जो अदर येवला में खेती खरीदना चाहते हैं उनको मैं इतना बता सकती हूँ, जिनके पास ज़्यादा अमाउंट है वही येवला में खेती खरीद सकते हैं। अब जिन लोगों के पास अमाउंट कम है उनके बारे में मैं बता दूँ कि 5-6 लाख रुपए में क्या आ सकता है। दोस्तों येवला में 5-6 लाख रुपए में कुछ भी नहीं आ सकता। अगर आपको आउटसाइड का प्लॉट एरिया जो नया प्रोजेक्ट है वो 5-6 लाख रुपए में 600 स्क्वायर फुट का एरिया आपको मिल सकता है प्लॉट।
वगैरह हो तो वो आपको 5-6 लाख रुपए में मिल सकता है। 5-6 लाख रुपए में येवला में खेती आपको नहीं मिल सकती। आउटसाइड की भी बात करें तो 10 लाख रुपए प्रति एकड़ से आउटसाइड की खेती के लिए चाहिए, जहाँ कुछ डेवलप नहीं है, कुछ नहीं है, वैसी खेती के लिए आपको 5-6 लाख रुपए होने चाहिए। फिर भी आपको वो प्रॉपर्टी मिल सकती है या नहीं मिल सकती नहीं पता, क्योंकि येवला में प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत दबा के प्राइस चल रही है। कम बजट में येवला में कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए मैं बता रही हूँ। खेती की बात करें तो दूर ही है। खेती की जो येवला में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बता दूँ, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वही येवला में इन्वेस्टमेंट करें। जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं वो येवला में इन्वेस्टमेंट ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि एक आम इंसान इतने पैसे पे नहीं कर सकता, और जिनके पास पैसे वो बहुत ही है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, इतने पैसे कुछ भी नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं येवला के बहुत ही आउटसाइड का एरिया, जो पहाड़ी इलाका, जंगल इलाका, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। हमने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ली है। जो वर्ग 2 की प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो किसी ने हत्या ली हो, जो प्रॉपर्टी हत्या ली हो, उसमें खेती कर रहे हो, वर्ग 2 की प्रॉपर्टी हो, वो भी प्रॉपर्टी लोग सेल करने के लिए आते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी आप ना खरीदे तो ये अच्छा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। कभी ना कभी गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी खाली करवा ही देते हैं, और आपके पैसे भी पानी में जा सकते हैं, और आपका फ़ायदा कुछ नहीं हो सकता, और आप बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए वर्ग 2 की प्रॉपर्टी ना खरीदे तो ये अच्छे है। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करके प्रॉपर्टी खरीदिएगा, क्योंकि वर्ग 1 की प्रॉपर्टी हो तभी प्रॉपर्टी खरीदिएगा। अगर वर्ग 2 की प्रॉपर्टी हो तो आप प्रॉपर्टी खरीदना मत दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां वर्ग 2 की प्रॉपर्टी बहुत लोगों ने खरीदी है, और जब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी खाली करवाई है, जिन लोगों के पैसे डूब चुके हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी वर्ग 2 की प्रॉपर्टी ना खरीदिएगा। और तीसरी बात, आदिवासी प्रॉपर्टी, अगर आप आदिवासी है तो खरीदिएगा। अगर आप आदिवासी नहीं है और आदिवासी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीदिएगा मत, क्योंकि आदिवासी लोगों की प्रॉपर्टी बहुत कम दाम पे मिलती है खेती, लेकिन वो प्रॉपर्टी बस आदिवासी ही खरीद सकता है, अदर कास्ट के लोग खरीद नहीं सकते। अगर उन्होंने खरीदनी है तो उन्हें कलेक्टर का लेटर लाना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल काम है, वो आपसे नहीं होगा। बहुत सारे काम होते हैं जो आपको प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ सकता है, वो प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो वो ही आपसे आपकी कोई बोलता है कि यह खेती की प्राइस बहुत कम है। जो आदिवासी की खेती है उन खेती की प्राइस कम होती है, लेकिन वो खेती हम खरीद नहीं सकते। एक तो उनके बराबर वाले खरीद सकते हैं, या फिर उनमें से ही कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन अदर कास्ट के लोग खरीद नहीं सकते। तो ये आपको सलाह दे रही हूँ कि आदिवासी प्रॉपर्टी कम भाव में मिल रही है तो ना खरीदिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। खरीदने के बाद भी आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती। अगर खरीदना है तो कलेक्टर का आदेश लाना पड़ सकता है। बहुत सारी प्रोसेस होती है जो आपको कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं, वो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में येवला के बारे में मैंने जानकारी दी और प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ऊपर देख सकते हो प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी, देख सकते हैं येवला की प्रॉपर्टी फ़िलहाल क्या चल रही है, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते